हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन यहाँ पर अपन कर रहे थे और मैं आपको यहाँ पर जो 14 जुलाई है इसकी पहली 2 शिफ्टों का सॉल्यूशन मैं आपको करवा चुका हूँ। आज अपन जो थर्ड शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन यहाँ पर हल करने वाले हैं और इन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरह अटेंड करना है, किस क्वेश्चन को किस ट्रिक से हल करके आगे बढ़ना होता है, ये सारे तरीके आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है 14 जुलाई की जो थर्ड शिफ्ट का सारे के सारे यहाँ पर 25 क्वेश्चन अपन हल करेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये है, यहाँ बोल रहा है कि 3 प्रत्याशियों के बीच में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। ठीक है, अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। ठीक है, भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 है। अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा कितना है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि कौन कौन है। यहाँ पर एक अर्जुन है, एक भास्कर है और एक कौन है, सरल है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जो अर्जुन है उसको यहाँ सरल से क्या मिल रहा है, 50% अधिक वोट मिल रहा है, इससे 50% अधिक। और जो सरल है इसको भास्कर से 2% कम वोट मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस भास्कर को अपन 100 वोट मान लेते हैं, इसके पास 100 वोट है। तो यहाँ पर भास्कर से 2% वोट कम है किसके पास, सरल के पास, तो इसके पास कितने आ जाएंगे, 98। और यहाँ बोल रहा है कि अर्जुन के पास सरल से 50% अधिक वोट है, तो इसका 50% अधिक मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 147। ठीक है, तो अपने पास इन तीनों को वोटों का रेशियो आ गया। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि अर्जुन और भास्कर के मतों का अंतर, तो सबसे पहले अपने पास दे रखा है भास्कर और सरल के बीच के अंतर, इनके मतों का अंतर कितना है, 1296। तो ये भास्कर और इस सरल इनका डिफरेंस कितना है, 2 की वैल्यू क्या दे रखा है, 1296 दे रखा है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 4 8 648 हो जाएगी। ठीक है, हाँ। और अपने से पूछ कह रहे भास्कर और जो यहाँ पर अर्जुन है इनके मतों के बीच का आधा पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच का आधा, तो भास्कर और जो ये अरुण है इनका डिफरेंस कितना है, 47 है। तो यहाँ से एक की वैल्यू इतनी है तो 47 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको अपन 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ क्या बोल रहा है, इसका भी आधा पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसमें 2 का भाग लगा देंगे, 2 से काटा तो कितने आ जाएगा, ये 3 2 4 324 को 47 से मल्टीप्लाई किया, 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2, 7 दूनी 14, 2 16 का 6 हासिल का 1, 7 या 21 और 1 22 इंटू 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 4 दूना 8, 1 9 और 4 3 12। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 8, 12 का 2 हासिल का 1, 12 का 2 हासिल का 1, ये 5 और 1, तो ये आ गया अपने पास 15,228। इसका मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है भास्कर, अर्जुन और भास्कर जो के बीच के जो मत हैं, मतों का जो अंतर है उसका आधा कितना हो गया अपने पास, ये होगा अपने पास 1528, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। आपको इन तीनों का रेशियो के रूप में लिख लेना था। सबसे पहले रेशियो के रूप में लिखने के बाद काफी आसानी से इनके बीच का डिफरेंस 2 दे रखा है, 2 की वैल्यू यहाँ दे रखा है, आसानी से अपन 47 की वैल्यू निकालेंगे। इसका आधा पूछ रहा है तो आधा कर दिया, इसको हल कर लेते हैं, इस प्रकार आसानी से इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 और ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है। हर एग्जाम में इस प्रकार का पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ क्या बोल रहा है कि x + 1/x बराबर 7 है, तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, पहले इसका क्यूब निकालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ + 1/x³, ये हो जाएगा अपने पास 7 का क्यूब 343
माइनस 3a, 3 कितना 21, तो ये कितना हो जाएगा 322 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ अपने को क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो इसका जब अपन स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 हो जाएगा। इसका मतलब अपने को इसका स्क्वायर करना है। तो 322 का स्क्वायर मतलब 322, तो गुणा किया, ये 4 4 6 गुणा 4 4 6 गुणा 6 6 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 8, 12 4 16 का 6 हासिल का 1 13, और ये कितना 1 10। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना होता है, माइनस का 2 भी तो होता है। क्या होता है इसके अंदर, a स्क्वायर माइनस का 2, तो ये 2 भी तो है, इसमें से 2 घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा अपने पास 10 36 82 बच जाएगा। मतलब 1,03,482 बच जाएगा, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ बोल रहा है कि ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं। ठीक है, यदि ए बी को एक टॉफी देता है तो उसके पास बराबर संख्या में टॉफियां हो जाती हैं। ठीक है, दोनों के पास। ठीक है, यदि बी ए को एक टॉफी देता है तो ए की टॉफियों बी की टॉफियां की दोगुनी हो जाती हैं। ठीक है, तो ए और बी के पास टॉफियों की कुल संख्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। अगर ए के पास एक्स टॉफियां है, बी के पास वाई टॉफियां। अगर ये एक्स में ये क्या कर रहा है, ए इसको एक टॉफी दे रहा है, मतलब यहाँ से एक कम हो जाएगा और यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी टॉफियों की। तो एक्स माइनस वाई बराबर 2, ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, पहली लाइन से तो ये हो गया। और यहाँ बोल रहा है यदि बी ए को एक टॉफी देता है, मतलब y में से एक माइनस करके इसमें प्लस करना होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर, ये क्या जाए y माइनस 1। ठीक है, और ये क्या यहाँ क्या हो जाता है, a की टॉफी b की टॉफी की 2 गुनी हो जाती है, तो ये 2 गुनी हो जाएगी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन रही है, x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कुल टॉफियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ से अपन x को एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से, तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो x से तो ये x चल जाएगा, 2y में से एक y गया तो y बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 3 और प्लस का 2 5 हो जाएगा, ये तो y की वैल्यू तो 5 आ गई। अब y की वैल्यू यहाँ रखा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, अपन ने क्या माना था, x और y माना था। अब इन दोनों का योग पूछ रहा है, टॉफियों की कुल संख्या, तो x प्लस y ये दोनों कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आप इसको डायरेक्टली सोच भी सकते हैं। क्या यहाँ पर आप अज्यूम कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक के पास 5 टॉफियां हैं और एक के पास 7 टॉफियां हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो ए है इसके पास 7 टॉफियां हैं और बी के पास यहाँ पर 5 टॉफियां हैं। अगर ये इसको 1 दे देता है तो दोनों के पास बराबर हो जाती है, और अगर ये इसको 1 दे देता है तो इसकी जस्ट दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पर देख भी सकते हैं सीधा, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप सीधा डायरेक्टली भी इस प्रकार हल कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4, और ये तालिका वाला क्वेश्चन है। और मैंने आपको हर बार बताया कि जब भी कोई भी डायग्राम वाला या तालिका वाला क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, सीधा तालिका के नीचे जाइए, वही आपका मेन क्वेश्चन होता है, सीधा फोकस आपका उसी पर रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ बोल रहा है कि यदि IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या और IIT मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है। ठीक है, तो IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर अपने पास एक चीज दे रखा है, कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या दे रखा है। ठीक है, ये अपने पास विद्यार्थियों की संख्या आ गई टोटल, जिसमें से दिल्ली में इतने इतने दे रखा है। तो यहाँ बोल रहा है कि जो मद्रास के अंदर जो संख्या है और जो बॉम्बे के अंदर जो संख्या है, यहाँ बोल रहा है कि बॉम्बे की संख्या IIT मद्रास की संख्या से 20% कम है। तो ये कम है बॉम्बे वाली, तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाए, इनका रेशियो ये आ गया। ठीक है,
टोटल कितना है 2080 है। जब अपन इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 8 8 3 11 1180 1180 2080 में से 1180 गया तो 900। ठीक है, तो इन दोनों का योग क्या होगा अपने पास 900 होगा। ठीक है, तो इन दोनों का 900 और इन दोनों की जो एवरेज का योग कितना है, रेशियो का योग भी 9 है। तो यहाँ से 9 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 900, 1 की वैल्यू हो जाएगी 100, तो 5 की वैल्यू 500 हो जाएगी, 4 की वैल्यू 400 हो जाएगी। ठीक है, अपने से पूछ क्या रहा है बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या, तो बॉम्बे में कितनी है 400 है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 400। ठीक है, इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, आया समझ। बस आपको एक चीज का ध्यान देना है हमेशा कि डायग्राम के नीचे जो लाइन लिखी है वही आपका मेन क्वेश्चन है, उसी पर आप फोकस करें। ठीक है, उसी के बाद आप फिर डायग्राम देखें और अन्य जो चीजें दे रखा है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में करती है, अनीता 8 घंटे में, मंजू 5 घंटे में पूरा कर सकती है। अकेले अकेले काम करते हैं, यदि एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो अनीता है, जो मोनिका है, मोनिका को 6 घंटे लग रहे हैं, अनीता को 8 घंटे लग रहे हैं और मंजू को यहाँ पर 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 6 का भाग लगाए तो 20, 8 का भाग लगाए तो 15 और इसकी जो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। ठीक है, तीनों का योग कितना होगा, ये हो जाएगा 59 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कितना 120 काम करना है 59 की एफिशिएंसी से, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो इनको कितना समय लगेगा, तो 120 बटावा 59, तो कितना आएगा 2 सही 2 बटावा 59 आ जाएगा। ये इतने यहाँ पर दिन लगने वाले हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में भी दे रखा है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पैटर्न पर आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो सीधा आप डायरेक्ट इस प्रकार लघुत्तम लेके इनके एफिशिएंसी का टोटल करके उसका भाग लगा देना है। आपको तीनों का यहाँ पर एक साथ काम करने का दिन निकल के आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6 और ये ट्रिग्नोमेट्री का काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का योग दे रखा है 25/18 और यहाँ बोल रहा है सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो जो अपन इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो एक बार तो अपन क्या करेंगे ए माइनस बी और एक बार करेंगे अपन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर लगा दिया और अपन जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अपने पास ये दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा की वैल्यू कितनी है 25/18 यहाँ दे रखी है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 25/18 ही हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, आया समझ। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देता है तो आप जो सेकंड इक्वेशन है उसी को आप थोड़ा सा खोलकर उसमें फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन काफी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि साइन 30 कोस 30 टेन 30 का मान क्या होगा, तो सीधी वैल्यू रखना है यहाँ पर साइन 30 1/2, कोस 30 √3/2 प्लस टेन 30 1/√3। तो लघुत्तम लिया, लघुत्तम कितना आ जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा लघुत्तम, या 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर तो √3 आ जाएगा प्लस का, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 और 3 कितना होता है 5 हो जाए, तो 5 प्लस √3 अपॉन 2√3 हो जाएगा ये। ठीक है, ये आ रहा है, ये किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ये अपना यहाँ पर आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोल रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 2 गुनी है। ठीक है, ये क्या है 2 गुनी है 20 है। एक दिन के लिए 8 घंटे कार्य करता है जबकि बी एक दिन के लिए 12 घंटे कार्य करता है।
यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो 20 कार्यों को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा हो जाएगा ये। तो ए क्या कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, कितने दिन में, 12 दिन में, और इसकी एफिशिएंसी कितनी यहाँ पर 2 है। ठीक है, इसी प्रकार बी यहाँ क्या कर रहा है, 12 दिन काम कर रहा है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर क्या निकालना है अपने को, इसका टाइम दिन निकालना है। ठीक है, ये 12 घंटे काम कर रहा है एक्चुअली, ये क्या है घंटे, और यहाँ पर ये क्या है घंटे हैं। ठीक है, तो ये बी क्या है, दिन निकल के आ जाएगा। तो ये 12 से 12 कट जाएगा, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर जो बी के दिन हैं ये कितने आ गए, 16 दिन आ गए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। इसका मतलब जो बी है 16 दिन तक कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहां बोल रहा है कि 2 मित्र पी और क्यू एक साथ एक वर्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। पी 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है और क्यू 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वे वर्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं और बी एक प्राकृत संख्या है जो 6 से कम है, तो बी के कितने मान हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो पी है इसकी स्पीड दे रखा है कितनी, 6 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और जो क्यू है इसकी स्पीड दे रखा है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है। और यहाँ बोल रहा है कि जो बी है वो क्या है, वो छोटा है किससे, 6 से छोटा है। ठीक है, ये चीज अपने पास दे रखा है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर दोनों एक वर्ताकार पथ के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, 6 से हमेशा कम होगी। यदि यहाँ पर जो पी है, पी की अगर स्पीड 6 है तो इसकी स्पीड क्या क्या हो सकती है, क्योंकि स्पीड 5 भी हो सकती है। अगर पी की स्पीड 6 है तो इसकी स्पीड 4 भी हो सकती है, इसकी स्पीड 3 भी हो सकती है, इसकी स्पीड यहाँ पर 2 भी हो सकती है, और इसकी स्पीड 1 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये अपने पास इसके क्या आ गई, यहाँ पर ये मान संभव हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने से यहाँ पूछ रहा है बी के कितने मान हो सकते हैं, यही पूछ रहा है अपने से। तो यहाँ बोल रहा है कि अगर दोनों समान दिशा में दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर समान दिशा के अंदर दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों इसी दिशा के अंदर दौड़ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर जो P है या अपन मान लेते हैं ये पूरी डिस्टेंस क्या है, इसको अपन मान लेते हैं 12 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करने चाहिए। तो यहाँ पर 12, जब अपन इसको 12 डिस्टेंस मानते हैं तो अगर P की स्पीड 6 है तो ये 2 घंटे में पूरा कवर कर लेगा, और Q की स्पीड क्या है 5 है, तो ये क्या करेगा 2 घंटे के अंदर यहाँ पर 10 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और तीसरे में ये क्या करेगा, ये पूरा ही चक्कर लगा लेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता। यहाँ बोल रहा है ठीक 2 बिंदुओं पर मिलने चाहिए, जबकि ये यहाँ पर अगर Q की स्पीड 5 है तो एक ही बार मिल पाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार 4 है, जब यहाँ से ये इधर आता है आधा चक्कर कर लेगा ये तो 1 घंटे में, और यहाँ इतना ही कर पाएगा। फिर ये 2 घंटे के अंदर पूरा कर लेगा और ये इतना ही कर पाएगा। तीसरे घंटे में क्या करेगा, यहाँ पहुंच जाएगा, और जबकि स्टेट पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि यहाँ पर 2 बिंदु पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर दूसरे बिंदु पर तो मिल ही नहीं रहा। अगर अपन इसकी स्पीड 3 मानते हैं, जैसे यहाँ पर अगर ये 1 घंटे में क्या कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, तो 1 घंटे में इतना आ जाएगा, और ये 1 घंटे में कितना आएगा, यहाँ पर 3 मीटर आएगा। ठीक है, फिर ये दूसरे घंटे में क्या करेगा, 1 चक्कर पूरा लगा लेगा, और ये आधा चक्कर पूरा लगा पाएगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, फिर ये तीसरे घंटे के अंदर कितना करेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, और ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये इतना पहुंच जाएगा। ठीक है, और फिर चौथे घंटे के अंदर ये क्या करेगा, दोबारा इससे यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार तो ये कहाँ इसको पार कर रहा था, एक बार तो यहाँ इसको पार कर गया, कौन P, और एक बार यहाँ पर अंतिम में यहाँ आकर पार कर गया। मतलब 2 बिंदुओं पर यहाँ पर 2 बार मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं। ठीक है, तो ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को ये पार कर रहे हैं, एक तो यहाँ पर पार कर रहा है और एक यहाँ पर पार कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर यही एक ऐसा मान संभव है, यदि P की स्पीड 6 हो और Q की स्पीड 3 हो, तभी ऐसा संभव है कि ये 2 बार 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करें। इसका मतलब एक ही ऐसा मान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर 4
1 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर b का मान 1 ही हो सकता है, 3 हो सकता है, जब यहाँ पर ये दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, आया समझ। और आप बोलेंगे कि यहाँ पर 12 ही क्यों लिया? आप यहाँ पर 12 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करना चाहिए। अगर अपन यहाँ पर 12 डिस्टेंस लेते हैं तो ये क्या कर रहा है, आसानी से दो बिंदुओं पर ये पार कर पा रहा है। ठीक है, और लेंगे तो आप ये दो बिंदुओं पर पार नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर 12 लिया। ठीक है, आया समझ। एक चलते हैं नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है कि एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है। यदि सूची मूल्य 1200 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो 1200 पर एक 20% की, तो फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 4/5। एक 30% की, तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 7/10 लिख सकते हैं। ठीक है, एक 0 से एक 0, और ये 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, और ये कितनी बार, 5 दूना 10, 24 बार कट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 24 चौक 96 इंटू 7 किया तो कितना है, 7 6 42 का 2। ठीक है, हासिल का 4 7 9 63 4 67, तो कितना आ रहा है, 672 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है कि एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि 8 इनलेट पाइप और y आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, जब टैंक खाली होता है तो 105 घंटे में पूरी तरह भर जाता है, तो y का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं जो a है इसको 140 घंटे के अंदर भर रहा है, और b इसको क्या कर रहा है, 63 घंटे के अंदर खाली कर रहा है, मतलब माइनस का मतलब खाली कर रहा है। अब अपन क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 से भाग किया तो ये कितना आता है, 20। तो ये हो जाएगा 20 इंटू यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और इंटू 7, ये इसका क्या हो गया, लघुत्तम हो गया। ये लघुत्तम निकालने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो 20 इंटू 7 104, तो इसकी आ जाएगी 9 बचेगी। यहाँ 63 आ रहा है, तो 20 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि जो इनलेट पाइप है, मतलब जो भरने वाले पाइप है कितने हैं, 8 हैं, तो इनकी संख्या हो गई 8, और जो खाली करने वाले पाइप हैं ये कितने हैं, y हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल तो कितना है, इतना भरना है अपने को, तो ये हो गया 20 इंटू 9 इंटू 7, इतना भरना है। और यहाँ पर भरने वाले कितने हैं, 9 8 72, तो ये तो होगा अपने पास 72, और ये क्या है, खाली करने वाले, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 20 इंटू y, और इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 105 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, लग रहे हैं ना यहाँ पर पूरा भरने में 105 घंटे। तो इसको हल कर लेंगे, 7 एकम 7, ये कितनी बार, 15 बार। 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 4 बार, 3 एकम 3, 3 3 9, तो 12 बचा यहाँ पर। तो इसको अपन इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा अपने पास 12 बराबर, ये हो जाएगा 72 माइनस का 20y। 20y को इधर लाएंगे, 12 को इधर लाएंगे, तो 20y बराबर कितना आ जाएगा, 60। तो y बराबर कितना होगा, 3 हो जाएगा। और ये अपने से यहाँ पर पूछ रहा है y का मान क्या होगा, y का मान यहाँ पर हो जाएगा 3, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। आया समझ। तो इस प्रकार आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये वाली शिफ्ट सारी शिफ्टों के अंदर अच्छी शिफ्ट है, आप इसको मॉडरेट से हाई लेवल की मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है कि एक शंकु का आयतन 73,920 है। यदि शंकु की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करें। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच क्या है यहाँ पर 160 बराबर कितना है 73,920 दे रखा है। ठीक है, ये किससे कट रहा है, 1 0 से, ये 1 0 कट जाएगा, और 11 से कट रहा है, ये 2 बार 11 से इसको काटा, 11 छिके 66, जी क्या है कितना यहाँ पर 7 बचा, 11 7 77 बच गया, कितना दो 11 दूना 22। ठीक है,
16 से कट रहा है क्या? 16 एकम 16, 16 चुके 64, 16 दूनी 32, ठीक है 42 आ रहा है। और इस 2 से ये 42 पे कट जाएगा, बचेगा कितना 21, और साथ ये 21, 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा? ये आर स्क्वायर बराबर 21 इंटू 21 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 21, और डी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42, ठीक है। तो इसका व्यास कितना आ गया? 42, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस प्रकार हल करके आपको आगे बढ़ जाना था। आया समझ? तो आपको इतनी सी कैलकुलेशन करना तो आना ही चाहिए, और वो भी आपको ऐसी कैलकुलेशन को एग्जाम के अंदर फास्टली करना होता है, ठीक है। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहां बोल रहे कि साइन 23 बराबर a अपॉन बी है, तो सेक 23 और साइन 67 का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है? साइन 23, तो यहां पर साइन 23 दे रखा है, ये होगा अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें साइन क्या होता है? लंब बटावा कर्ण होता है, तो ये तो क्या होगा? लंब। ये क्या होगा? लंब कितना है? यहाँ पर a दे रखा है, ये a हो गया, कर्ण ये हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडररूट हो जाएगा, ठीक है। अब अपने से क्या पूछा? सेक, सेक क्या होता है? सेक 23, तो कर्ण बटावा आधार होता है सेक, तो ये हो जाएगा बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडररूट माइनस साइन 67, साइन 67 को अपन क्या लिख सकते हैं? कोस 23 लिख सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पूरक है। तो कोस 23 क्या होता है? आधार बटावा कर्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडररूट अपॉन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। जब अपन इसको हल करेंगे लघुत्तम क्या आ जाएगा? बी अंडररूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका लघुत्तम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास बी स्क्वायर माइनस ये इसका रूट हट जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बचेगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास? ये बच जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी और अंडररूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपने पास यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार हल करके आपको आगे बढ़ना था। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि कोस बीटा अपॉन सेक अल्फा बराबर 15 दे रखा है, साइन बीटा अपॉन सेक अल्फा बराबर 16 दे रखा है, तो साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे? अगर यहाँ पर भी सेक अल्फा दे रखा है, यहाँ पर भी सेक अल्फा दे रखे हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर इसका भाग लगा दें तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बच जाएगा साइन बीटा अपॉन यहाँ पर कितना होगा? कोस बीटा, तो इसे एक अल्फा से सेक अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पर 16/15 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल, साइन बीटा लंब बटावा कर्ण, लंब क्या है 16, कर्ण क्या है यहाँ पर 15 है, तो ये कितना हो जाए? ये क्या है? साइन तो क्या दे रखा है, तो साइन बटावा कोस क्या हो जाता है? 10 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? ये एक्चुअली बराबर हो जाएगा अपने पास 10 बीटा के, ठीक है। तो 10 बीटा लंब बटावा आधार, तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ये कितना आ जाएगा? 16 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 16 का 256, ये कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा, और 15 का 225 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 184, तो ये कितना आ रहा है? 481 आ रहा है, इसका अंडररूट हो जाएगा, ठीक है। पूछ क्या रहा है अपने से? साइन स्क्वायर बीटा, साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 256 अपॉन इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 481, तो ये आ गया अपने पास साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू, ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोल रहा है कि 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया, बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया, ठीक है। तो दी गई संख्याओं का सही औसत क्या होगा? पहले 84 थी तो उसको गलती से 48 पढ़ लिया गया, मतलब यहाँ पर जो एवरेज है उसके अंदर कमी आएगी डेफिनेटली, क्यों? वो कितने की आएगी? इनका डिफरेंस कितना है यहाँ पर? ये हो जाएगा 14 में से 8 गया तो 6, 7 में से 4 गया 3, 36, 36 यहाँ पर कम पढ़ लिया गया, तो यहाँ पर कम पढ़ लिया गया, संख्या कितनी है? 36 है, तो इसमें 36 का भाग लगाया
तो यहाँ पर एवरेज कितना होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए, एक यहाँ पर कम होगा है, तो क्या एवरेज कितना दे रखा है 45, तो इसमें एक और जोड़ देंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46। तो इसका जो सही एवरेज होगा, जो सही औसत होगा वो होगा 46, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसको हल करना है। 85/34 दोनों 17 से कट रहे हैं, तो 17 5 85, 17 दूना 34 से 1/18, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा अपने पास, ये 2 बार ये 3 बार, तो ये तो होगा अपने पास 2/3 भाग 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है 3 बार, और 9 से 15 बार, ये 1 ये 5, तो ये हो जाएगा 1/5, गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10/3 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 2 बार ये 3 बार, ये 7 से कट रहा है 13 बार, और ये 2 बार, ठीक है, 2 से ये 2 कट जाएगा 13/3, तो ये माइनस 13/3 हो जाएगा, इनटू यहाँ क्या है 112 ऑफ दे रखा है ना कि इनटू, ठीक है, 112/36। तो सबसे पहले इसको हल कर लेंगे, तो माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3/3, तो माइनस का 1 बचेगा, ये अंदर गुणा का प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 112/36 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 5 कितना हो जाएगा 36, और प्लस ये हो जाएगा 112/36, दोनों को जोड़ा तो 117/36, 9 से कट रहा है, ये 13 बार, 9 से 4 बार, 4 3 12, बचेगा कितना 1/4, तो इसका फाइनल आंसर होगा 3 सही 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार हल करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोल रहा है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, करते हुए 1 kg के स्थान पर 950 ग्राम वाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो आप क्या करेंगे, जो 950 ग्राम वाट का उपयोग कर रहा है तो इस वैल्यू को अपन सबसे पहले लिखते हैं। 950 ग्राम को पहले लिख लिया, और करना कितना चाहिए था, इसको 1000 ग्राम का उपयोग करना चाहिए था। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है 50 का हो रहा है, कितने पर 950 पर, ठीक है, इनटू 100% निकालने के लिए 1 0 से 1 0, ये 1, ये कितना 19 बार, तो 19 में 100 का भाग लिया, 19 5 95, बचेगा कितना 5.0, 19 दूना 38, बचेगा कितना 12, 19 5 95, 19 छिकी 100 कितना होता है 19 छिकी 117, 19 छिकी कितना होता है 9 छिकी 114 होता है, तो 6 बार जा रहा है, तो 5 पॉइंट कितना आ रहा है लगभग 5.26 आ रहा है, 26%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी अपने को मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले अपन भाग हल करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 5 5 और 7 12, तो इसको हल किया, ये हो गया 12, माइनस का 12 और ये प्लस का 12, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर ओनली ये 7 बचेगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 की राशि का निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है। उसे यदि उसने 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 रुपए है, तो 15% वार्षिक निवेश पर कितना राशि निवेश की उसने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एलिगेशन मेथड से हल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2400 पर ब्याज निकाल लेंगे 2 साल का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400 बटा 10,000, ठीक है, इंटू 100, तो 4 0 से 4 0 बराबर 24%। ये तो क्या आ गया, दोनों का टोटल आ गया, तो एक की कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक है। तो ये एलिगेशन लगा देंगे, ये 10 ये 15 और ये 12, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना आ गया 3। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 10,000 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6,000, 2 की वैल्यू हो जाएगी 4,000। पूछ क्या रहा है अपने से 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया, तो यहाँ पर 15% पर यहाँ पर कितना निवेश कर रहा है, 4,000 निवेश कर रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20। ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो अपन क्या करेंगे, डायग्राम के नीचे जाएंगे। यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा तो यही ऊपर क्वेश्चन होगा। यहाँ बोल रहा है कि स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होगा। तो स्वास्थ्य हेल्थ क्या है, ये तो मतलब ये वाला 15,000 वाला, तो ये क्या होगा 15,000। तो ये 15,000 टोटल कितना है, ये 15, 20, 35, 5, 40, 40,000, 50, तो 50,000 केंद्रीय कोण निकालना है। तो पूरा कितना होता है 360। ठीक है, तो 3 0 से ये 3 0, 1 0 से ये 1 0, 5 एकम 5, 5 15, 36 दिया कितना होता है 108 होता है। तो यहाँ पर केंद्रीय कोण कितना बनेगा 108 डिग्री बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ बोल रहा है कि ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, ये हो गया अपने पास ए और बी। ठीक है, यहाँ बोल रहा है पी इस पर एक बिंदु है, तो ये होगा अपने पास पी होगा, इस पर स्थित एक बिंदु होगा ये पी। ठीक है, यहाँ बोल रहा है ए ओ पी, तो ये इसका केंद्र होगा, ये होगा ए ओ और ये क्या होगा पी। ठीक है, ये कोण कितना दे रखा है 95 दे रखा है। और यहाँ पर ओ बी पी, तो ओ बी पी ये कोण अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर ये 95 है, ये वाली भी रेडियस है, ये वाली भी रेडियस है। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। और ये कितना है, ये कोण बराबर होंगे और किसके बराबर होंगे, ये इसके आधे के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर ये 95 है तो ये कितना होगा 85 होगा, और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पर 2 थीटा प्लस कितना है 85 बराबर कितना होता है 180। तो इसको इधर लाया तो कितना आएगा 95। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बटा 2 किया तो ये हो जाएगी 47.5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इन दोनों के सम्मुख कोण भी हमेशा क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ बोल रहा है कि विराट एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। डेनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है, तो उस कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा। ठीक है, तो जो डेनियल है ये क्या है विराट से 60% अधिक कुशल है। ये 5 है तो ये 8 हो जाएगा, 60% अधिक कुशल। ठीक है, 100 160 इनका रेशियो कितना आएगा 8 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है विराट एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर रहा है, तो विराट है एक कार्य को 30 दिन में पूरा करे तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कार्य आ जाएगा, जो कि कितना है 150। यहाँ बोल रहा है उस कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया समय, डेनियल की एफिशिएंसी क्या है 8, तो 8 से भाग लगा देंगे तो 8 एकम 8 बचेगा कितना 7, 8 आउटी 64 बचेगा कितना 6/8 बोले तो 3/4। ठीक है, तो 18 सही 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये अपना आंसर होने वाला है। ठीक है, इस पर टिक मार के आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ये सर्किल है ये स्पर्श रेखा, ये क्या होता है ये संपर्क वृत्त की त्रिज्या के लंबवत, ये क्या हो गई वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पर जो संपर्क बिंदु होता है ये क्या होता है लंबवत होता है। ठीक है, हमेशा रेडियस और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण क्या होता है
90 डिग्री होता है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ बोल रहा है स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। स्पर्श रेखा हमेशा एक ही बिंदु पर, एक स्पर्श रेखा वृत्त के हमेशा एक ही बिंदु को स्पर्श करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या बोल रहा है, एक रेखा जो वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है। नहीं, ये स्पर्श रेखा नहीं होती है, ये क्या होती है, एक्चुअली ये छेदक रेखा होती है। ठीक है, ये क्या होती है, छेदक रेखा। अगर दोनों अलग अलग बिंदुओं पर काट देती है और तो वो क्या होती है, छेदक रेखा होती है, ना कि स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर गलती अपने से पूछ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। ठीक है, पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा की। शेष समय में जहांगीर ने अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड कितने मीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, तो कितना दूरी तय करनी है इसको, 90 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 90 किलोमीटर, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर मीटर में कितना हो जाएगा, 90,000 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 25 मिनट। तो ये होगा 25 मिनट को अपन सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये स्पीड क्या है, ये हो गई, ये अपने पास टाइम, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो ये क्या है, 15/2। ठीक है, एक तो ये हो गया अपने पास, और 25 मिनट। अब बाकी बच गए कितनी, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर 35 मिनट और बच गई। 25 मिनट यहाँ हो गई, 35 मिनट बची। तो 35 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसकी स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड को अपन x मान लेते हैं। और ये दोनों का जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, इस 90 किलोमीटर को, इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90,000 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 152 हो जाएगा, 6 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 152 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0, 15 दूना 30 का 0 हासिल का 3, 15 छिकी 15 5 75, 3 78 का 8 हासिल का 7, 15 7 22। तो ये कितना हो गया अपने पास, 22,800 हो गया। तो 22,800 90,000 में से घटा देंगे, तो 22,800 इसमें से घटाया तो कितना बचेगा, तो ये 2, 9 में से 2 गया तो 7, 8 में से 2 गया तो 6। ठीक है, ये बच गया। और ये किसके बराबर है, 35 गुणा 60 गुणा x के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 35 और 60 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 6 से काटा, 6 कम 6 और 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है 5 बार, ये कितनी बार, 16 बार। तो 5 का भाग 160 में लगाया तो कितना आता है, 5 15, 5 दूना 10, तो 32 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो सेकंड समय, जो सेकंड स्पीड है वो क्या होगी, से समय में जहांगीर अपने गंतव्य पर ठीक पहुंचने के लिए कितने प्रति सेकंड, मतलब यहाँ पर 32 मीटर पर सेकंड का यहाँ पर स्पीड लेगा। इस स्पीड से ये क्या करेगा, दूरी तय करेगा। तो ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ बोल रहा है कि सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का रेशियो ये है, 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा, ये था। ठीक है, 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी। तो ये सुधीर और ये क्या है, आशीष, इनकी वर्तमान रेशियो क्या है, 5:7 दे रखा है। ठीक है, और 12 वर्ष पूर्व, तो 12 वर्ष पूर्व को अपन डाउन एरो से डिनोट करते हैं। तो इनका रेशियो क्या है, 1:2 दे रखा है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रेशियो को बराबर कर, या इनके डिफरेंस को बराबर करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है, 4 है, यहाँ पर इनका डिफरेंस 5 है। तो इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के डिफरेंस को तो अपन इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो इनका डिफरेंस है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर नया रेशियो क्या बनता है, 5:7 और 2:4। और अब इनके बीच का जो डिफरेंस है ये कितना है, समान हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर 3 की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 12, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4।
तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 7 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है, अपने से पूछ कह रहे अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु, तो सुधीर की वर्तमान आयु ये है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपने पास 25 वर्ष हो जाएगी। यही अपने से पूछ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। आपको यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर जो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए इन दोनों के डिफरेंस को अगर इसका डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इनके डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो नया रेशियो आता है अपने पास। फिर अपने पास जो रेशियो आता है उसके अंदर इनका डिफरेंस क्या होता है, समान हो जाता है। इसका डिफरेंस 3, इसका भी डिफरेंस 3, तो ये समान हो गया ना। तो इस प्रकार अपन इन एक दूसरे के डिफरेंस को यहाँ पर एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह सारे शिफ्टों के सॉल्यूशन कराने वाला हूं, और उन क्वेश्चनों को काफी अच्छे से और एकदम आसान मेथड से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। वहां से आप इसको डाउनलोड करके सीधा यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। मैं आपको सीधा यहाँ पर सॉल्यूशन पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आप काफी कम समय के अंदर इन क्वेश्चनों को देख सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।